ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वृतं स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणाकीर्तना हृदयं तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण कोमल माता जी, हरे कृष्ण सुचरिता। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। Okay, so we are reading Canto 1, Chapter 2, verse number 21. तो कल हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था खाली, इसको आज कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बारी वर्स रीड करती हूँ। भिद्यते हृदया ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण पूजा। Translation. Thus the knot in the heart is pierced, and all the misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive action is terminated when one sees the self as the master. तो कल हमने ये वर्स स्टार्ट किया था। अब हम 9 स्टेजेस पढ़ चुके हैं, मतलब 9 स्टेजेस भक्ति की हमने पढ़ ली थी। एंड फिर जब लास्ट वर्स में पढ़ा था कि एवं प्रसन्न मनसो, यानी कि जब भाव और प्रेम के लेवल पर साधक स्थित हो जाता है तो फिर उसे भगवत तत्व विज्ञानम, यानी कि तब उसे भगवान का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद इस प्रकार से ये वर्ड स्टार्ट होता है दस दस द नॉट इन द हार्ट इज पियर्स्ड। तो जो हृदय की ग्रंथि है, यानी कि जो हमारा मिथ्या अहंकार जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हृदय की जो ग्रंथि है वो कट जाती है। और फिर सारे संशय, जितने भी डाउट्स हैं हमारे माइंड में, वो सारे चले जाते हैं। एंड देन क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो हमारे कर्मों का बंधन है, जो चेन है ये कर्मा की, वो क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। और दृष्टा एवात्मनीश्वर है, यानी कि फिर हम रेलिश करने लग जाते हैं भगवान को। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं दृष्टा हैविंग सीन एवा सर्टनली आत्मनि अनटू द सेल्फ ईश्वरे डोमिनेटिंग। तो हम वो अनुभव, वो भगवान की जो माधुर्य है उसको रेलिश करने लग जाते हैं। तो कल हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड भी कर लिया था और डिस्कस भी कर लिया था, बट एक बारी हम इसको खाली रीड कर लेते हैं आज दोबारा, फिर हम डिस्कस आगे सेकंड से करेंगे। तो कोई रीड करेगा फर्स्ट पैराग्राफ जो कल हमने डिस्कस किया था? कोई करेगा रीड? Mataji, I can try. ओके, थैंक यू। Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. As far as the identity of the living being as spirit self is concerned, there are a number of speculations and misgivings. The materialist does not believe in the existence of the spirit self, and
Empiric philosophers believe in the impersonal feature of the whole spirit without individually of the living beings. But the transcendentalists affirm that the soul and the supersoul are two different identities. Quantitatively, one but con- uh, am I reading it right? Quantitative, हाँ, yes. Qualitatively one but quantitatively different. There are many other theories, but all these different speculations are at once cleared off as soon as Sri Krishna is realized in truth by the process of Bhakti Yoga. Sri Krishna is like the sun, and the materialistic speculation about the absolute truth are like the darkest midnight. As soon as the Krishna sun is arisen within one's heart, the darkness of materialistic speculation about absolute truth and the living beings is at once cleared off. In the presence of the sun, the darkness cannot stand, and the relative truth that were hidden within the dense darkness of ignorance become clearly manifested by the mercy of Krishna, who is residing in one's heart as the super soul. ओके, थैंक यू। तो कल हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस किया था। इसके अंदर किसी का अगर कुछ डिस्कशन या कुछ थॉट्स है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। Mataji, actually, yesterday I missed the session. Can you just explain or briefly in 1 to 2 sentences, like if I have missed anything important? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा, ओवरव्यू देगा जो हमने कल पढ़ा था? मतलब ये समझ आ रहा है कि जब मतलब जो डार्कनेस है मटेरियलिज्म का, वो अगर हम भक्ति योगा से मे बी दूर कर सकते हैं, लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी हम 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति हमने ये 16 से लेकर 20 तक पढ़ी हैं। तो जब जो साधक है, जो भक्त है, जब वो समझ आता है, जब वो भाव या प्रेम की स्टेज में आता है, तब उसे भगवान की रियलाइजेशन होती है। तो फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है कि नॉट इन द हार्ट इज़ पियर्स, जो हृदय की ग्रंथि है, यानी कि जो हमारा मिथ्या अहंकार है, जिसको हम फॉल्स ईगो भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो हम इस मटेरियल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसकी वजह से हम कार्मिक रिएक्शंस, चेन ऑफ कर्मा साइकिल में हम चले जाते हैं, एंड देन फिर बहुत सारे माइंड में डाउट्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, एक्चुअली बीमारी के सिम्टम्स हैं कि जब हार्ट में डाउट्स हैं, तो यानी कि अभी उतना वो प्रेम नहीं है, वो उतना विश्वास नहीं है भगवान पे। तो ये सारी बीमारी के सिम्टम्स हैं, और ये बीमारी क्या है, देहात्म बुद्धि। तो उसमें क्या है, हमें मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो रहेगी, एंड देन संशय, बहुत सारे डाउट्स, और जो एंड देन कर्मा साइकिल। और फिर जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, देन वन सीज द सेल्फ एज द मास्टर। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं फिर अपने आप को वन सीज एज द मास्टर। तो थोड़ी हैरानी की बात है कि मास्टर कैसे, बिकॉज अभी तक हमने सुना है वी हैव टू बी सर्वेंट, और वी आर हम अंश हैं भगवान के। तो यहाँ पे मास्टर का मतलब ये है कि कल भी डिस्कस किया था कि उसको एक्चुअली में रियलाइज़ हो जाता है कि हु आई एम इन रिलेशन टू गॉड, कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। तो वो अपने आप को इस बॉडी का मास्टर देखता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो सोल है, एक्चुअली में सोल की वजह से ही हम सब फंक्शन कर पा रहे हैं, बिकॉज सोल की वजह से बॉडी में कॉन्शियसनेस है। अदरवाइज़ डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में जो क्या मेन डिफरेंस है
कि डेड बॉडी में देर इज़ नो कॉन्शियसनेस बिकॉज देर इज़ नो सोल, और लिविंग बॉडी में देर इज़ अ सोल एंड बिकॉज ऑफ दैट सोल देर इज़ कॉन्शियसनेस एंड वी आर एबल टू डू डिफरेंट फंक्शंस. बट बिकॉज सोल इज़ देयर एंड सोल आइडेंटिफाइज विद दिस मटेरियल बॉडी, और फिर जो भी बॉडीली जो बॉडी के लेवल पे जो भी हमारे रिलेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वी थिंक दिस इज़ माइन, और फिर वी आर अंडर माया. तो जो सोल है वो बहुत पावरफुल है. भगवत गीता में भी हमने हियरार्की पढ़ी थी कि सबसे पहले सेंसेस है, सेंसेस के ऊपर माइंड, माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर एक्चुअली में सोल है. और जब सोल अपनी पोजीशन को समझती है, रियलाइज़ करती है कि हु आई एम, तब ये सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस सोल को डोमिनेट नहीं कर पाते. अदरवाइज़ क्या होता है कि जो सेंसेस हैं हमारी, जो भी हम देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें वही करने का मन करता है बिकॉज़ हमारे वही माइंड में वैसे इम्प्रेशंस हैं. तो जहाँ पे इंद्रियां जा रही है फिर मन भी वही जा रहा है. फिर बुद्धि का काम है डिसाइड करना कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं. लेकिन बुद्धि वीक होती है, इंटेलिजेंस वीक है, तो फिर बुद्धि भी वही जाती है और सोल भी आइडेंटिफाई करती है. तो सारी हमारी एनर्जी, सोल की कॉन्शियसनेस वही जाती है. तो जब ये सोल रियलाइज़ करती है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो शास्त्रों के बेस पे होती है. देन सोल इज़ एबल टू रियलाइज़ हु आई एम. और वो यहाँ पे बॉडी में वो सोल इज़ द मास्टर. और वो समझ जाती हु आई एम एंड कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है. और फिर जब सोल अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगी तो फिर देन जो सेंसेस है, माइंड है, अपनी नहीं चला पाएंगे. फिर सोल कंट्रोल करेगी इंटेलिजेंस को, एंड देन इंटेलिजेंस माइंड को, माइंड कंट्रोल करेगा सेंसेस को. तो इसलिए अब सोल रियलाइज़ कर पा रही है कि मैं कौन हूँ. और इस स्टेज पर आके जब भावा और प्रेम की स्टेज होती है तो ये सब चीज़ें फिर ख़त्म है, और फिर सोल क्लियरली देख पा रही है कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ. अभी तक वो आइडेंटिफाई करके बैठी हुई थी माया से, बट सोल समझ पाती है कि वो अभी तक बिलोंगिंगनेस किसकी है, माया को लेकर. फिर वो समझती है कि मैं कृष्ण की हूँ. तो जब हमें अवेयरनेस होगी रिलेशनशिप को लेकर तो हम तभी उस रिलेशनशिप में एक्ट करते हैं. तो अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर हम इनडिफरेंट होते हैं. जैसे हम अपने पेरेंट्स को भी, हम उनके साथ रिलेशनशिप में हैं और हम, ऐसा नहीं है कि हमें एफ़र्ट करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, हम वो नेचुरली उनके लिए हमें लव है, अफेक्शन है, और आउट ऑफ लव और अफेक्शन हम उनके लिए कुछ भी करते हैं तो वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहे हैं. तो इसका मतलब हम सेवा कर रहे हैं उनके लिए, बट नेचुरली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. अगर कोई भूल जाए कि मेरा उनके साथ रिलेशन है तो दैट विल बी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. तो ही विल बिकम इनडिफरेंट. उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ बैठे पेरेंट्स साथ भी बैठे होंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना पूछेगा. तो हम भी, हमारा भी अभी थोड़ा वैसा सिचुएशन है बिकॉज़ अभी वो इतना हमें वो प्रैक्टिकली रियलाइजेशन नहीं है कि एक्चुअली में हम कौन हैं. तो इसलिए थोड़ा हम अभी कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उतना अभी प्रेम नहीं है, थोड़ा इनडिफरेंट हो जाते हैं भगवान को लेकर. तो यहाँ पे अब सोल समझ पा रही है कि मैं कौन हूँ. एंड देन फिर हमने पढ़ा था कि जो ऐसे स्टेज पर फिर ये प्रभुपाद लिखते हैं साइंटिफिक नॉलेज अटेन कर रहा है, यानी कि वो समझ पा रहा है, वो अब एक्सपीरियंस कर पा रहा है. इट्स नॉट थियोटिकल, अब वो प्रैक्टिकली अपने आप को देख पा रहा है, भगवान के साथ उसका संबंध वो समझ गया मेरा स्वरूप क्या है. और बाकियों को भी, खुद को भी वो आत्मा देख पा रहा है और बाकियों को भी भगवान का अंश सोल देख पा रहा है, और सबके हृदय में वो कृष्ण को एक्चुअली देख पा रहा है. और इस टाइम पे सारे जो डाउट्स हैं वो चले जाते हैं. और ये इम्पर्सनलिज्म, वॉइडिज़म, ये हमने कल या आई थिंक भगवत गीता में हमने डिस्कस किया था कि क्यों ये इम्पर्सनल फ़िलॉसफी, बुद्धा क्यों आए, फिर क्यों शंकराचार्य आए जो स्वयं भगवान शिव हैं. तो ये सारा, ये कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान निर्विशेष हैं. और अगर हम विशेष हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो फिर भगवान निर्विशेष कैसे हो सकते हैं, कैसे भगवान में कोई विशेषता नहीं हो सकती. तो इसलिए जो भगवान है वो पर्सन है, और हम भी, हम सबकी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है. भगवान भी पर्सन है, हम भी पर्सन हैं. एंड देन फिर क्वालिटेटिवली वी आर सेम भगवान के साथ, बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट.
तो यानी कि जैसे ओशन एंड ओशन की ड्रॉप है, तो ओशन की ड्रॉप क्वालिटी वाइज सेम है, वही सेम सॉल्टी है, और सारे जो मैग्नीशियम क्लोराइड मिनरल्स वही सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज जो है वो ओशन और ओशन की ड्रॉप में बहुत अंतर है। वैसे ही क्वालिटी वाइज हम सत चित आनंद है, बिकॉज भगवान सच्चित आनंद है, हम उनके अंश हैं, यानी हम सनातन हैं, नॉलेजेबल हैं और आनंदमय हैं। तो इसलिए हम क्वालिटी वाइज सेम है, बट क्वांटिटी वाइज भगवान के बराबर नहीं है, बिकॉज हम छोटे से अंश हैं भगवान के। फिर ये बहुत सारी जो थ्योरीज़ है, हम भगवान को केवल भक्ति से जान सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तर्क वितर्क लॉजिक देखकर हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये बेसिकली ये सारी जो कनकॉक्टेड फ़िलॉसफीज़ हैं, ये हमारे हार्ट में एक तरह से डार्कनेस की तरह है, बिकॉज़ ये हमें इल्यूजन में लेके जा रही है, हमें उस सत्य से, परम सत्य से हमें दूर कर रही है। ये सारी कनकॉक्टेड फ़िलॉसफीज़, ये मायावाद, ये शून्यवाद, और उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कि भक्तों के लेवल पर भी चलो भक्त कन्विंस होते हैं कि इसके अंदर मायावाद और वो सब नहीं है, भगवान पर्सन है, रिलेशनशिप्स में जा सकते हैं भगवान के साथ, बट हमारे लेवल पे हमारे अपने डाउट्स होते हैं जब सिचुएशंस ऊपर नीचे होती हैं कि क्या भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, क्या भगवान है, क्या ये भक्ति कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे हमारे लेवल पे हमारे भी संशय होते हैं। तो जितना जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो वो सारे संशय, वो डाउट्स जो हैं हमारे जाते रहते हैं, बिकॉज़ हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो फिर हमें गुरु की शरण लेकर, हमें वैष्णवों से सुनकर, भक्ति के प्रोसेसेस में लग कर हमें अपना, और जो हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे अंदर जो ये सब काम कौन कर रहा है, भद्र ये सब इम्प्योरिटीज़ कौन हटा रहा है, स्वयं भगवान। तो जब हम लगते हैं, जब हम ऐसे भक्ति में लगते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, सीनियर वैष्णव से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, तो फिर हमारी जब हम सिंसियर एफर्ट करते हैं तो भगवान हमारे हार्ट में प्रकाशित होते हैं और वो इस डार्कनेस को दूर करते हैं। वो हमारे संशय, बिकॉज संशय क्या है, एक तरह से डीमंस की तरह है। ये हमें जब तक हम डाउट्स में रहते हैं तब तक हम वो चीज़ नहीं कर सकते। मटेरियली भी देखें, अगर हम मटेरियली भी अगर हमें किसी चीज़ को लेकर डाउट होता है ना, तो फिर हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते, उस चीज़ को हम नहीं करते। तो फिर स्पिरिचुअली भी सेम है, जब तक वो संशय रहेंगे माइंड में तब तक हम कन्विंस नहीं हो पाएंगे, हमारी जो श्रद्धा है वीक रहेगी। तो इसलिए जब जितनी भक्ति बढ़ती है उतनी हमारे जो ये डाउट्स हैं भगवान की कृपा से जाते हैं, बिकॉज भगवान हमारे हार्ट में प्रकाशित होते हैं। तो ये थी इसकी समरी। ओके आदि जी, एक क्वेश्चन पूछूं मेरे को? Yes. आपने बोला वो समझ आ गई, बट मेरे को वो नहीं समझा कि आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज द मास्टर। ओके, सो उसको मैं अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो माता जी ये है कि बिकॉज़ अभी तक जो सोल है, अगर हम बात करें, जो सोल जो भी बॉडी के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वो उसके साथ आइडेंटिफाई करती है, और बिकॉज ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस की वजह से हम अपने आप को इस फॉल्स ईगो, यानी डिफरेंट हम आइडेंटिटीज़ लेते हैं, जो भी हमारी मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, और ये आइडेंटिटीज़ हमने अनादिकाल से, मतलब हम काफ़ी टाइम से इस भौतिक संसार में हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं आई एम लॉयर, आई एम डॉक्टर, आई एम सन, आई एम डॉटर। तो ये हम सबके हमारे रोल्स हैं। तो हम की जो सोल है इन्हीं रोल्स के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। तो जब इन्हीं रोल्स के साथ आइडेंटिफाई करती है, बिकॉज ऑफ अपनी रियल जो ईगो है, रियल स्वरूप है, वो भूल चुकी है, वो कवर्ड है एक तरह से। तो इसलिए जब इन सब डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में हम वहीं से हम एक्ट करते हैं, तो फिर वो हृदय में ग्रंथि बनती जाती है, कर्मा की स्ट्रॉन्ग नॉट बनती जाती है, बिकॉज देन हम हर चीज़ कर रहे हैं फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। और सोल भी जो है वो जो हमारे रोल है वही वो उनसे आइडेंटिफाई करिए, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वही उसको रियल लग रहे हैं। तो सोल एज अ मास्टर, यानी कि अभी तक सोल जो है अपने आप को अभी तक हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो
ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन अभी मिसिंग है। तो वो गैप जो है ना, हम कहते हैं ना कि क्यों भक्ति में मन नहीं लगता, तो वो एक गैप है अभी। हमें पता है थियोटिकली चीज़ें पता है, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड कि थियोटिकली भी पता होना चाहिए, बिकॉज जब थ्योरी पता होगी तभी हम उस वे में कंटेम्पलेट करके उस चीज़ को एक्चुअली हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अभी अभी हमारी जो ये सोल है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है उसको, कि अभी उसको अनुभव इतना नहीं हो रहा कि भगवान के अंश है। धीरे धीरे हमें होता है अनुभव, थोड़ा थोड़ा अपने अपने लेवल पे। तो इसलिए अभी जब जब सोल फाइनली ये रियलाइज़ करती है, जब भावा प्रेमा स्टेज पे जब उसको अपना स्वरूप पता चल जाता है, अब मुझे पता चल गया कि वो कि मेरा भगवान कृष्ण के साथ पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप में हूँ मैं। तो फिर उसके बाद जब वो कनेक्शन जो मेरा ऑलरेडी है वो रिवाइव हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं अपने आप को एक्चुअली देखने लग जाऊंगी, आत्मदर्शन, यानी कि हु आई एम। तो इसका मतलब कि अब मैं आई कैन एक्सपीरियंस कि आई बिलोंग टू कृष्णा, और मेरा जो फिर मैं, बिकॉज भगवान सच्चिदानंद है, तो उस रिलेशनशिप में जाकर मैं उस आनंद को, उस एटर्निटी को, अब मैं वो उस नॉलेज को वो सब फील कर पा रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। और वो उस आनंद को एक्चुअली में, ब्लिस को मैं फील कर पा रही हूँ, और आई एम सीइंग माई सेल्फ। तो फिर जब मैं अपने आप को देखूँगी कि अभी तक क्या थी, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कर्मा एंड ऑल। फिर जब मैंने अपने आप को देख लिया, ओ माई गॉड, आई एम कृष्णा, आई बिलोंग टू कृष्णा, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। तो फिर उस केस में कि एक तरह से सोए हुए, फिर मैं अभी सोए हुए हैं तो बस मैं अब जग गई हूँ। तो उसके बाद फिर ये जो भौतिक है, फिर मैं ऑलरेडी उस सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट पे अगर मैं आ चुकी हूँ, तो फिर ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये मैटर नहीं करेंगी, बिकॉज आई एम नाउ एबल टू सी कि अभी तक मैं आइडेंटिफाई करी थी जो मन कर रहा है, तो सोल स्पिरिचुअल है, ये सटल बॉडी जो हमारी है, मन बुद्धि अहंकार, ये भी एक्चुअली मटेरियल ही है ये वो। पर सोल अपनी हायर पोजीशन में, यानी कि अभी तक मैं जागी नहीं हूँ, तो मैं जो ये कर रहे हैं मैं उनके साथ जा रही हूँ। जब मैं जाग गई तो मैंने देखा आई एम द मास्टर, लेकिन मास्टर ऑफ दिस बॉडी एक्चुअली। और उसके बाद लेकिन स्टिल मास्टर का मतलब ये नहीं कि अब मैं आई कैन लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। मास्टर का मतलब कि मेरी क्या पोजीशन है एक्चुअली। अभी तक तो ये इंद्रियां चला रही थी, मन चला रही थी, जहाँ मन जाता है हाँ ये कर लो। फिर अगर मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, मन करता है कि चलो आइसक्रीम खा लो, अरे छोड़ो, बुद्धि कमज़ोर है, अभी बुद्धि वीक है, वासनाएं हैं बुद्धि में, तो मैं कहूँगी छोड़ो ना, खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी तक तो मैं वही सब आइडेंटिफाई कर रही थी, लेकिन अब मेरी सोल देख पा रही है अपनी रियल स्वरूप, मैं कौन हूँ और भगवान का अंश हूँ। तो फिर वो अपने आप को ये मन बुद्धि इंद्रियों से अलग समझ पा रही, यानी कि एक्चुअली में जो मेरी इग्नोरेंस है, अविद्या है, मुझे उससे डिटैचमेंट होगी। मैं समझ रही हूँ ये सब अविद्या है, तो मैं अब जब मुझे समझ आ जाएगा, जब मुझे वो रिलेशनशिप याद आ जाएगा पेरेंट से, तो फिर मुझे ये बाकी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। वो जो मेन रिलेशनशिप है वो मेरे को मैटर करेगा। फिर मेरा जो, बिकॉज जो रियल स्वरूप है मैं उसमें हूँ, तो देन आई एम एबल टू सी कि मैं कृष्ण की हूँ और मैं उनका ही अंश हूँ। और बॉडी में जो मेरी पोजीशन है, तो आई एम दी मास्टर। और फिर मैं अपना जो कंट्रोल है अपने हाथ में, अपनी मेरी जो बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं, मुझे नहीं चला पाएंगी, मेरा मन मुझे नहीं चला पाएगा। और फिर जब सोल पावर में आ जाएगी, तो फिर इंटेलिजेंस भी फिर कहाँ जाएगी, नेचुरली इंटेलिजेंस भी वहीं जाएगी, मन भी वहीं जाएगा, इंद्रियां भी वहीं जाएंगी। बिकॉज अब अभी जो मैंने रथ का एग्जांपल दिया था कि ये जो इंद्रियां हैं ये क्या हैं, घोड़े हैं, और ये जो मन है वो क्या है, लगाम है, और बुद्धि क्या है, सारथी है, एंड सोल क्या है, पैसेंजर है। तो अभी सोल पैसेंजर डरा डरा बैठता है, बिकॉज घोड़े इधर उधर भागते हैं और वो लगाम में नहीं है, और फिर बुद्धि भी अपनी कमज़ोर, हाँ जहाँ भाग रहे हैं वहीं बुद्धि भी जा रही है, तो वो डरा डरा बैठा है। अब वो सोल जाग गई है, अब वो उसको सारथी को कह रही है, ये बुद्धि को बोल रही है कि लगाम पकड़ो। अब बुद्धि ने लगाम पकड़ लिया और इंद्रियों को लगाम में कर लिया। तो यानी कि अब मैं समझ गई हूँ, और अब मैं उस रिलेशनशिप में भी एक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे उस रिलेशनशिप में अब मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। तो उस वे में मैं मास्टर हूँ, बट स्टिल
कि मैं देख पा रही हूँ कि मास्टर इन टर्म्स ऑफ दिस, जो भी मेरा ये मशीनरी है बॉडी और उसकी, एंड बट स्टिल आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। उस वे में आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। फिर मैं अपना स्वरूप समझ रही हूँ, कृष्णेरा नित्यादास जो हमारा स्वरूप है वो स्वरूप समझ रही हूँ। बट अब मैं सेल्फ रियलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे हूँ। अब नाउ आई एम एबल टू सी द डिफरेंस कि क्या टेम्परेरी है, क्या एटर्नल है, और मैं उसके अकॉर्डिंग फिर अब अपनी इंटेलिजेंस जो सोल है, सोल फिर उस इंटेलिजेंस से चल पा रही है। तो ठीक है माता जी। Thank you so much, Mataji. This was really helpful. Thank you. थैंक यू। तो अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। In the Bhagavad Gita 10:11, the Lord says that in order to show special favor to his pure devotees, he personally eradicates the dense darkness of misgiving by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. This is therefore because of personality of Godheads taking charge of illuminating the heart of his devotee. Certainly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. तो जब भगवान ही हमारे हार्ट में, अब वो सोल अपना समझ पा रही है कि मैं कौन हूँ, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भगवान भी बोल रहे हैं 10:11। तो भगवत गीता का 10.8 से लेकर 10.11 तक इसको चतुर्श्लोकी बोले जाते हैं, चतुर्श्लोकी गीता, बिकॉज इसके अंदर इन 4 वर्सेस में पूरे भगवत गीता का एक तरह से एसेंस दे दिया है भगवान ने, तो इसलिए इसको चतुर्श्लोकी गीता बोली जाती है। तो 10.11 वर्स है, तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयिष्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो उनके भक्त हैं उनको टू शो देम स्पेशल मर्सी, आई डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी हमने यही डिस्कस किया है, बिकॉज ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस की वजह से जो भी हमारे रोल्स हैं, जो भी हमारे हम उन्हीं के साथ ही हम रिलेट करते हैं, और फिर उन्हीं रोल्स में से ही कोई हम दूसरों को भी कई बार हम गुस्सा, नफ़रत, हम उस कर्मा साइकिल में उन्हीं रोल्स की वजह से आ जाते हैं, बिकॉज हम उनके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इवन हम अपना बुद्धि के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं, मन के साथ भी, आज मन नहीं कर रहा, आज ये नहीं करना मेरे को, और बुद्धि कोई बोलता है कि अरे तुम्हारी तो बुद्धि ख़राब है, तुम पता नहीं कैसी सोच है, तो फिर गुस्सा आ जाता है कि बिकॉज हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसने मुझे बोल दिया ये। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब उनकी कृपा से, एक्चुअली में उन भगवान की कृपा से ही जो अपने भक्तों पे क्या कैसे कृपा करते हैं, वो जो ये सारे संशय हैं हृदय के, ये ऑल मिसगिविंग्स, जो मिसफॉर्चून संशय हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी जब तक ये सारे डाउट्स हैं, जब तक के ये अलग अलग, जब तक हम एक्चुअली में कन्विंस नहीं हो जाते, अभी हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं कि अल्टीमेटली ये हम कन्विंस हो जाएं कि हम कन्विंस हैं, कुछ लेवल तक हम कुछ हद तक कन्विंस हैं, जब फाइनली कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, यानी कि अनुभव भी हो जाएगा उसके साथ, तो फिर फाइनली हम एक्चुअली में उस टाइम पे ये समझ पाएंगे कि क्या कौन है एक्चुअली, कर क्या रहे हैं, और उस टाइम पे जो हमारे एक्शन होंगे, हमारा जो बिहेवियर होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। जो अभी हमारा एक्शन, हमारे बिहेवियर, हमारा रिएक्शन, हमारे रिस्पॉन्स होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब मैं अपने आप को देख पाऊँगी कि मैं भी वो आत्मा, वो सिर्फ आत्मा नहीं, मैं उस कृष्ण का अंश हूँ, और उसके बाद बाकियों को भी मैं देख पाऊँगी कि वो सब भी जो हैं, वो सब भी सोल्स हैं, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चीज़ ठीक नहीं है,
तो फिर मुझे उसके अंदर वो लगेगा कि उनकी कवरिंग है एक्चुअली, उनके अंदर भी कृष्ण ही नज़र आएंगे। और मुझे लगेगा कि यस, बिकॉज ऑफ कवरिंग, जो जो ये इस अविद्या इग्नोरेंस की कवरिंग है, बिकॉज ऑफ दैट वो कर रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई कुछ भी कहे। बिकॉज सेकंड चैप्टर भगवत गीता में भी पढ़ा था, स्थिता प्रज्ञा और धीरा। धीरा कौन है कि जो समझ चुका है, उस प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, वो रियलाइज़ कर चुका है, तो उसको एक्सटर्नल डिस्टर्ब ऐसा नहीं होगा कि हम नम हो जाएंगे या फिर हम सुन हो जाएंगे, नहीं, फीलिंग्स रहेंगी, इमोशंस रहेंगी, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम ज़्यादा कंपैशनेट हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा हम कंपैशनेट होंगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो कोई कुछ कहेगा भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम उनके लिए कंपैशनेट हैं। और आई ये चीज़ नॉट इजी, बट येस, जितने ज़्यादा जो हाई जो वो रियलाइज सोल्स होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, दे आर वेरी कंपैशनेट। तो इसलिए वो ये देख पाते हैं, वो पर्सनली हर चीज़ नहीं लेते। ऐसा नहीं है इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स है। वो दूसरों की, जब हम कंपैशनेट होते तो दूसरों की सफरिंग्स के साथ रिलेट कर पाते हैं। ओ माय गॉड, दे आर ऑल्सो सफरिंग, तो उनके लिए दुख होता है, तो कंपैशनेट हम अपने लिए भी उनके लिए भी हो जाएंगे। तो फिर उससे फिर एक्सटर्नली जो डिस्टर्बेंसेस हैं, और चाहे रिलेशनशिप चाहे किसी भी चीज़ में, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी भगवान से जो संबंध है, उसका जो इतना वो स्ट्रॉन्ग जो प्रेम फील हो रहा है, जब हमें बहुत अच्छा लगता है, तो छोटी मोटी कोई चीज़ें होती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही होता है, जब ऑलरेडी वो हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो प्रेम इतना मिल रहा है, तो छोटी मोटी ये चीज़ें इग्नोर करना भी सीख जाते हैं, और उसके साथ साथ ऑलरेडी एक हायर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और शुद्ध सतोगुण में, तो फिर वहाँ से डिफरेंस नहीं देखते कि ठीक है, तो हम उन दूसरों के लिए भी, चाहे वो कुछ भी अच्छा करे, हमारे लिए ना भी करे, तो उनके लिए भी हम कंपैशनेट होते हैं, और उनके लिए भी हमारे हार्ट में होता है कि अपनी तरफ से वी शुड हेल्प देम। तो ये डार्कनेस है, ये एक्चुअली में कृष्ण हटा रहे हैं। और वो डार्कनेस जब हटेगी, तब हमें समझ आएगा कि एक्चुअली में प्रेम होता क्या है, भगवान से प्रेम करने का मतलब क्या है, कैसे प्रेम करें भगवान से। तो वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं। और फिर भगवान स्वयं, हम नहीं, भगवान स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं, बस लाइट स्विच ऑन करनी है। बट वो अभी अंधेरे में जैसे ही प्रकाश आएगा, तो हमें सब चीज़ें, वो क्लैरिटी सब दिखने लग जाएगी। और जब वो सब दिखने लगेगा, वो क्लैरिटी आएगी, तो उसके बाद फिर ये जब हायर टेस्ट आता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों, ये फिर समझ आएगा ना कि क्या ये टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है, और हमें कहाँ जाना है, और इंटेलिजेंस वो होगी। और फिर ऑब्वियसली जिस रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप में फिर नेचुरली वो हार्ट माइंड सेंसेस सब चीज़ उस नेचुरल रिलेशनशिप में जाएंगे, वो लव, वो अफेक्शन वहाँ जाएगा। तो फिर बाकियों को भी हम वही दे पाएंगे। अंदर हम जो फील कर पा रहे हैं, अंदर हम पीस फील कर पाएंगे, वो प्रेम फील, मतलब जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा फील करते होंगे, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है। तो जितना वो प्रेम अंदर फील कर पाएंगे, फिर वो प्रेम बाहर भी दे पाएंगे, और फिर जो हमारे आसपास भी लोग होंगे, तो वो भी उस वातावरण में आके, वो अपनी भी मिसगिविंग्स, उनके भी हृदय प्रकाशित होंगे। तो तो ये इतनी प्योरिटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो प्रभुपाद ने ये कैसों कैसों को भक्त बनाया, तो बिकॉज प्रभुपाद के अंदर खुद वो प्योरिटी थी। तो जिसके अंदर जितनी प्योरिटी है, तो वो दूसरों को उतना प्योर कर सकता है। तो प्रभुपाद के अंदर उतनी प्योरिटी थी। उन्होंने ड्रगिस्ट और वो कितने मतलब जो डिग्रेडेड थे, कितना एडिक्शंस और उसमें ड्रग्स वगैरह में, उन तक को भक्त बना दिया। तो ये केवल प्रभुपाद कर सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो प्योरिटी थी, वो भक्ति थी, वो भगवान की कृपा थी। तो वो प्रभुपाद जैसे लोग किसी को भी भक्त बना सकते हैं। और फिर जो उनके लेवल पे पहुंच जाता है, फिर वो किसी को भी भक्त बना सकता है। ऐसे ऐसे शुद्ध वैष्णवों के, ऐसे शुद्ध भक्तों के केवल दर्शन मात्र से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। उनको अप्रिशिएट करने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। उनको देखने से, दर्शन करने से। He comes to know everything of the absolute and relative truth.
तो एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, जो परम सत्य है, जो भगवान है। और रिलेटिव क्या है? रिलेटिव होता है कि जो जो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे। और आई थिंक यही होता है ना रिलेटिव का मतलब, यस और नो? यस। तो भगवान क्या है? एब्सोल्यूट, परम सत्य है। और बाकी रिलेटिव ट्रुथ क्या है? बिकॉज हर चीज़ तो भगवान से ही आ रही है। तो हर चीज़ की एग्जिस्टेंस क्या है? वो भगवान के ऊपर है। जो ये भौतिक वर्ल्ड है वो रिलेटिव है, ये परमानेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये खुद से क्रिएट नहीं हुआ है, ये क्रिएट किया गया है। तो ये रिलेटिव है। एंड भगवान भगवत गीता में 10.8 में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्वितः, कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग इमैनेट्स फ्रॉम मी। तो जो वाइस है, इंटेलिजेंट है, फिर वो क्या करते? दे एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स भी हैं यहाँ पे। मतलब कि सारा हार्ट, अपना पूरा हार्ट से, कि यस कि वो कृष्णा इज़ द होल एंड सोल। और पूरा हार्ट का मतलब अपने पूरे इमोशंस इन्वेस्ट करके, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज हार्ट तभी वहीं पे होता है ना, जब हमारा पूरा एनर्जी, इमोशन सब इन्वेस्टेड होते हैं। The devotee cannot remain in darkness, and because a devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. तो जब भगवान हृदय में प्रकाशित करेंगे तो फिर भक्त कैसे अंधकार में रह सकता है? और वो प्रकाश कौन कर रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं वो प्रकाश, स्वयं भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। बिकॉज भगवान हम सबके हृदय में हैं। और हमारे को भगवान अपने अपने लेवल पे भगवान गाइड करते हैं। वो बात अलग है कि हम कई बार सुन पाते हैं, कई बार नहीं सुन पाते हैं भगवान को। दिस इज़ नॉट फॉर द केस हु स्पेकुलेट ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ बाय द डिंट ऑफ देयर ओन लिमिटेड पावर ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो अपना मतलब स्पेकुलेट, तर्क वितर्क, जो ऊपर बोला कि भगवान, कोई कह रहा है कि कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता, कि भगवान निर्विशेष हैं, भगवान ये हैं वो हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, अलग अलग थ्योरीज। तो हम भगवान को केवल भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। Perfect knowledge is called parampara or deductive knowledge coming down from the authority to submissive oral receiver who is bona fide by service and surrender. One cannot challenge the authority of Supreme and know him at the same time. He reserves the right of not being exposed to such a challenging spirit of insignificant spark of the whole, a spark subjected to the control of illusory energy. The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead from Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. This process is helped by the super soul within such devotees. This is the perfect way of learning of transcendental knowledge. तो अब ये कहाँ से ज्ञान प्राप्त करें? भगवान बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपना ये वो तर्क वितर्क, अपने लॉजिक देकर और वो से नहीं, परफेक्ट नॉलेज कहाँ से हमें लेनी है? परंपरा से। परंपरा यानी कि जो गुरु ने अपने गुरु से सुना, फिर उन्होंने अपने गुरु से, फिर नीचे अपने अपने शिष्यों को ऐसे ज्ञान दिया, शिष्य ने अपने गुरु से, फिर गुरु ने अपने गुरु से, फिर ऐसे ऐसे ज्ञान ले रहे हैं। और 4 संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक हैं, जिनको प्रामाणिक बोला जाता है, बिकॉज वो सारे स्वयं भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो वहाँ से ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय स्टार्ट हुआ। जो इस्कॉन है वो भी उसी संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं, गौड़ीय संप्रदाय को। एंड देन फिर भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, तो फिर वहाँ से श्री संप्रदाय स्टार्ट हुआ। एंड देन फिर उसके बाद आगे वो ज्ञान चला।
फिर भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया। फिर वहाँ से कुमार को, क्या संप्रदाय का क्या नाम है उनके, कुमार संप्रदाय, यस। एंड देन शिव जी को भगवान ने ज्ञान दिया। देन वहाँ से स्टार्ट हुआ ये रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं प्रामाणिक है। और फिर जो ज्ञान है वो कैसे लेना है, ये क्या हुआ, ओके वापस वर्ड्स पे आती हूँ। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं परफेक्ट नॉलेज को परंपरा में लेना है, कि जो बोनाफाइड गुरु है, जो इन संप्रदायों में से जो गुरु हैं उनके थ्रू जो बोनाफाइड है, ऑथराइज्ड है। और कैसे लेना है, बाय सर्विस एंड सरेंडर। 2 चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो भगवद गीता 4th चैप्टर में भगवान बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। कैसे हमें वो ज्ञान लेना है, लर्न द ट्रुथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। और फिर स्पिरिचुअल मास्टर गुरु से कैसे लेना है, सबमिसिवली, विनम्रता से, और उसको बाय रेंडरिंग सर्विस, सेवा करके और विनम्रता से गुरु से इंक्वायरी करनी है और ज्ञान लेना है। और किन से ज्ञान लेना है, कि जो ऑलरेडी तत्वदर्शिना, जो ऑलरेडी तत्व को जानते हैं, जो एक्सपर्ट है ऑलरेडी, वो समझते हैं इस तत्व को, और जो हमें, जो खुद भी क्वालिफाइड है और हमें भी वो क्वालिफाइड बना सकते हैं। तो ऐसे बोनाफाइड हमें गुरु से ज्ञान लेना है, और जो इस तत्व को समझ रहे हैं। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना है और उनसे ज्ञान लेना है। और चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, कि देखे कि कई बार होता है ना कि देखे कि किसको कितना ज्ञान है, कई बार लोग ऐसा भी करते हैं। तो अगर कोई बोनाफाइड है तो फिर चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, ये जानने के लिए नहीं कि उसको कितना ज्ञान है और ये वो नहीं, फिर हमें विनम्रता से सर्विस करके, बाय सर्विस एंड सरेंडर। सरेंडर का मतलब कि जब हम समझ गए हैं कि ये गुरु बोनाफाइड है, फिर हम उनको उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, फिर उनसे दीक्षा लेते हैं। सरेंडर मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस, जो वो इंस्ट्रक्शंस हमें दे रहे हैं, फिर हम वो फॉलो करें, और तभी हम ले पाएंगे ये ज्ञान। और यही एक्चुअली राइट वे है। बिकॉज अगर हम देखें तो स्वयं भगवान कृष्ण भगवान है, उनको गुरु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी गुरुकुल गए थे, उन्होंने भी संदीपनी मुनि के वहाँ पे गए, पढ़े, उनसे ज्ञान लिया, जबकि उनको ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। इवन चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु कौन है, कोई जानता है, ईश्वरपुरी है, ईश्वरपुरी, यस। तो उनके गुरु हैं ईश्वरपुरी। तो उन्होंने भी स्वयं भगवान ने आके गुरु को धारण किया, गुरु की शरण में गए कि हम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। भगवान को ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल वो उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किया हम लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसे ही हमें भी गुरु के सरेंडर करके, उनसे दीक्षा करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। फिर डिवोटीज आर सबमिसिव एंड देयरफॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज डिसेंड्स फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये जो ज्ञान आ कहाँ से रहा है, तो गुरु क्या है, बीच में कनेक्शन है। जैसे स्विच लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है, अगर स्विच को दबा रहे हैं हम और बल्ब नहीं जल रहा, तो फिर हम क्या समझेंगे कि यानी कि वो कुछ कनेक्शन ख़राब है, यानी कि तो तार नहीं है। तो गुरु क्या है, गुरु वो एक तार है जो स्विच और वो बल्ब को कनेक्ट कर रहा है। तो बल्ब को अगर कंपेयर करें, भगवान है, हम स्विच हैं, तो गुरु एक तरह से हमारा कनेक्शन बना रहे हैं वो परंपरा में, यानी कि हम उस परंपरा में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं गुरु के द्वारा। जब गुरु हमें एक्सेप्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर एक्सेप्टेड बाय ऑल अवर आचार्यस, वी आर एक्सेप्टेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु। इसलिए हमें प्रॉपर बोनाफाइड गुरु से हमें जाके, और व्हाट इज़ द राइट वे, हमें पहले गुरु को सुनना है। दीक्षा लेने से पहले एटलीस्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स गुरु की टीचिंग्स को सुनना है। अगर हमारा हार्ट रेजोनेट करता है, देन वी शुड सरेंडर टू डैट गुरु। तो बट पहले उनको सुनना है और हमें उनकी टीचिंग्स को सुनना है, उनसे हम इंक्वायरीज कर सकते हैं, और हार्ट हमारा रेजोनेट करता है, देन वी कैन गो अहेड। और फिर हम ऐसे ही, यही प्रोसेस होता है, फिर यही दीक्षा ली जाती है। Manaji, just one question. I don't know whether to ask it or not, but जैसे आपने कहा कि अगर हम
सपोज हम लोग रेजोनेट नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है? तो रेजोनेट नहीं कर पाए यानी कि अभी हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम जा सकते हैं, हम जो दूसरे हैं, बहुत सारे गुरु हैं हमारे इस्कॉन में भी, तो जहाँ से हमारा हार्ट रेजोनेट होता है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ कि कई बार कई बार हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती किसी की इंस्ट्रक्शंस उतनी समझने की, बट कई बार कई जो गुरु हैं उनके साथ हमारा हार्ट रेजोनेट करता है, और हमें फिर हमें उनकी टीचिंग्स हमें लगती हैं कि हाँ, ये टीचिंग्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा हमारे हमारे वे में हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, और उनसे फिर हम इंक्वायरीज़ करें, और फिर वो हमें एक्चुअली जब जब हम कन्विंस होते हैं तो फिर हमारा हार्ट जाता है एक्चुअली। जो ये परंपरा का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बोला जाता है, तो इट्स ओके, वी कैन एक्सप्लोर, हम अलग अलग सुन सकते हैं गुरु को, एंड फिर जहाँ पे हमारा हार्ट जाए, तभी मैंने बोला कि एटलीस्ट लिसन फॉर 1 or 2 years, बिकॉज जब तक हम 1-2 साल तक नहीं सुनेंगे ना, तो हमें वो समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या है। गुरु सारे अच्छे हैं, गुरु सारे क्वालिफाइड और बराबर हैं, बट ये होता है कि कई बार कईयों के इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, कई थोड़ा सा इजी वे में हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, फिर हम उनसे जब इंक्वायरीज़ करते हैं तो वो हमारा हार्ट वो उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। और कईयों के साथ थोड़ा हमारी कई बार होता है कि हमारी अपनी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो बस थोड़ा थोड़ा वे डिफरेंट हो सकता है, बट गुरु जो हैं, जो बोनाफाइड है, एवरी गुरु इज़ क्वालिफाइड, बट हमारी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पे हमारा हार्ट, क्योंकि कई बार होता है हमें वो बर्डन नहीं लेना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट एट ऑल अ बर्डन। तो अगर बर्डन लेके चल रहे, प्रेशर लेके चल रहे हैं, तो दैट फिर वो चीज़ हम कर नहीं पाते हैं मटेरियली भी। अगर हमें कहीं पे मेरे को होता था, मैं जब जॉब में ज़्यादा प्रेशर होता था मैं छोड़ के भाग जाती थी वहाँ उस कंपनी को, तो मैंने बहुत ऐसा किया। तो इसलिए मटेरियली भी ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि कई बार कईयों की इंस्ट्रक्शंस ना हमारे हार्ट को बहुत नरिशिंग वे में इम्पैक्ट करती है, हार्ट हमारा नरिश फील करता है। तो वी शुड एक्सप्लोर, और जहाँ पे हमारा हार्ट रेजोनेट करे, फिर उनके डिसाइपल से हम कनेक्ट हों, एंड देन फिर हम वहाँ से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। बट गुरु सारे ही बराबर हैं, क्योंकि वो सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बोनाफाइड है। इट्स जस्ट हम लोग को थोड़ा सा बस जहाँ पे हार्ट रेजोनेट करे, हमें कई बार वो फील होता है कि यहाँ से मुझे नरिशमेंट मिल रही है, यहाँ से मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ले पा रही हूँ, और मैं फिर गुरु से फिर मैं अपने हम उनसे क्वेश्चन आंसर भी पूछे, और कितना मतलब हमारा कईयों का वे बहुत मतलब वो होता है बताने का, थोड़ा इजी डाइजेस्टेबल, और तो उस वे में हमारा हार्ट भी फिर रेजोनेट करता है। जस्ट दैट इज़ द थिंग, वी कैन एक्सप्लोर, इट्स ओके। श्योर माता जी, थैंक यू। इस्कॉन आपने शायद कहा था कि इस्कॉन कौन से संप्रदाय में आता है? मैं भूल गई माता जी। गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया, यस। ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ है, एंड देन ब्रह्मा जी से नारद, एंड देन भगवत गीता के चैप्टर 1 से पहले ये पूरा दे रखा है कहाँ से वो ज्ञान पास हुआ संप्रदाय। फिर चैतन्य महाप्रभु को 22 नंबर पे आते हैं, और फिर हमारे प्रभुपाद नहीं तो माता जी, Yes. जैसे रुद्र संप्रदाय में शिव जी का है, फिर स्त्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी का है, फिर कुमार Yes. संप्रदाय में चार कुमार, यस, हाँ, वहाँ से फिर स्टार्ट और हुआ। एक कौन सा है? 4 संप्रदाय है, 5वां तो फिर ये मायावाद वो संप्रदाय वो नहीं 3 संप्रदाय मैंने आपको बोला, 4 कौन सा है? एक तो कुमार, और एक है स्त्री वो लक्ष्मी जी का, और एक है ब्रह्मा जी का, और एक कौन सा है? रुद्र संप्रदाय, यस। नहीं रुद्र बोला है मैंने। शिव जी 4 है ना, गौड़िया जो हम है, एंड देन रुद्र संप्रदाय शिव जी से, और श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से, और कुमार संप्रदाय ये 4 कुमारों में से जो तो गौड़िया जो है वो विष्णु जी का है, राइट? सारे ही भगवान कृष्ण से ही हैं, सारे ही वैष्णविज्म को ही फॉलो कर रहे हैं। उन सब की थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन प्रिंसिपल जो उनका एक वही है कि भगवान एटर्नल है। उन सब की थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशंस डिफरेंट है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो यूनाइट किस पे कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल पे कि जो कृष्ण है वो एटर्नल है, सुप्रीम है, जो वो सब एग्री करते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर एक का थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट है एक्चुअली। 10 मिनट्स रह गए, ओके। और यही वे है, फ्रॉम गुरु परंपरा ही हमें वो ज्ञान लेना है, हमें कनेक्ट होना है गुरु से, दैट शुड बी अवर गोल।
और अभी भी माता जी, हम एक यस क्विक क्वेश्चन, यस सॉरी, श्योर ये श्योर जो 4 कुमार है वो एग्जैक्टली कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं ये 4 कुमार जो हैं। तो फिर मतलब ब्रह्मा जी से ही क्यों नहीं फिर उन्होंने ये टीचिंग्स ली? आई थिंक मेरे को चेक करना पड़ेगा इस पे। मैं मतलब मैं गेस मेरे को थोड़ा इस पर श्योर नहीं हूँ, बट मैं इसमें गेस नहीं मानना चाहती। मैं चेक करके बता दूंगी। श्योर अगर माता किसी को जी, पता है तो प्लीज़ आप बता दो, अगर किसी को पता है तो शेयर कर दो। आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है पूर्णिमा माता जी। माता जी जो आप कह रहे हैं ना कि भाव है ये, आप कह रहे हैं ना? क्या? हेलो। हाँ जी माता जी, यस यस यस। हाँ, तो माता जी तो भाव की बात है, जैसे गौड़ी संप्रदाय इस माधुर्य भाव, चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव के थे, तो इट्स तो ये इट्स ऑल अबाउट भाव की। वो कुमार संप्रदाय के जो है उनका भाव अलग है, जो यस आपने थोड़ा बताया ना, रियलाइजेशन, it's all यस about भाव। थोड़ा यस, हाँ, तो वही it's भाव की not वजह about से जो है teaching। यस यस हाँ, रियलाइजेशन डिफरेंट है। बट पूजा का हाँ जी। क्वेश्चन है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से क्यों नहीं लिया। वो तो ऐसे तो तो वो मैं क्या कहते हैं, इसको लक्ष्मी जी। हाँ, चेक करके बता दूंगी मैं, क्योंकि आई थिंक इसके पीछे एक मेरे को स्टोरी पता तो है, बट मैं फिर भी अभी मतलब नहीं बोलना चाहूँगी। इसको चेक करके मैं बता दूंगी। यस माता जी, नो वरीज, यस जस्ट यस एक क्वेश्चन आया तो सोचा यस श्योर पूछूं। श्योर। तो अभी 9 मिनट्स हैं, ये लास्ट पैराग्राफ भी कर लेते हैं। This enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is untied by the Lord. तो अभी क्या है, वो हृदय ग्रंथि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नॉट है कि, और वो नॉट हमारे कर्मा की वजह से भी, हमारे संस्कार कर्मा और वो सब उसकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग ये नॉट है। नॉट के ऊपर नॉट है। तो उस नॉट को एक तरह से काटना ही हम लोगों के लिए अपने लेवल पे बहुत मुश्किल है। This knot is called ahankara, and it falsely obliges a living being to become identified with matter. ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉल्स ईगो की नॉट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, किसको, माया को, हम ये फील करने लग जाते हैं कि हम यही हैं, और जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वही हमारी हैं, और हम उन्हीं के लिए ही फिर हम एफ़र्ट्स करते हैं अपने लिए, कि कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करें, कैसे उन चीज़ों को अपना बनाएं। तो वो सब हमारे एफ़र्ट्स भी वहीं पे होते हैं, बिकॉज हम आइडेंटिफाई करते हैं। As soon as this knot is loosened, therefore all the clouds of doubts are at once clear off. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो क्लाउड्स हैं एक्चुअली हमारे अभी घने वो बादल छाए हुए हैं अंधकार के। तो बहुत सारे क्लाउड्स हो सकते हैं हमारे अंदर। एक तो ये सारी कॉन्कॉक्टेड फ़िलॉसफीज़ हैं, फिर हमारे अंदर हमारे मन के द्वारा कितने फॉल्स वो हैं कन्विक्शंस हैं, फॉल्स पता नहीं कितने क्या क्या बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे हैं, उन सब के भी नॉट्स हैं। हमारी अपनी कंडीशनिंग है, फिर इतना अंदर हमारा वो सब ये ट्रॉमा, हम पिछले जन्मों का वो सब एक्सपीरियंसेस, जो बैड एक्सपीरियंसेस है वो सब भी लेके चल रहे हैं। और उन सब की वजह से भी हमें काफ़ी चीज़ों में इवन भगवान से भी कई बार लगता है हमें डाउट्स इस वजह से भी आ जाते हैं। वो सब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ट्रस्ट नहीं करेंगे भगवान पे, या फिर अंदर वो एंगर और वो सब चीज़ें। तो वो सब भी एक्चुअली हमारे डाउट्स हैं, हमारा वो गिल्ट है, शेम है, रिजेंटमेंट है, पता नहीं कितना कुछ बैगेज हम लेके चल रहे हैं। तो ये सारे डाउट्स हैं एक्चुअली हमारी, ये वो क्लाउड्स हैं। तो जब ये सब एक्चुअली में हटेंगे ना, तो अभी वो इतनी मोटी हम वो बोझा लेके चल रहे हैं, और वो क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नॉट्स बंधी हुई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नॉट है, वो बोझे को हम अपने से बांध के और अटैच भी हम उसको अपने से गले लगा के चल रहे हैं, हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो कई बार भगवान सिचुएशंस देते हैं कि हम उसको एक्चुअली में कई बार वो हमारे जो ये अटैचमेंट्स है ना, जो ये सटल लेवल पे काफ़ी जो ये अंधकार है ये सब, तो भगवान कई बार सिचुएशन देते हैं ताकि धीरे धीरे ये चीज़ें अटैचमेंट
अटैचमेंट्स भी हमारी धीरे धीरे हम लूज़ हों ये। तो जैसे कोई आई थिंक एग्जांपल दिया होगा, टाइम भी मैं चेक करती हूँ बीच में, 5 मिनट्स। तो जैसे कोई जो वो इंडिया में पार्क की फेंसेस होती हैं, वो लोहे की फेंसेस होती हैं शार्प एजेस वाली, तो हम सब ना वो लपेट के बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमें बहुत दर्द होता है। तो जब वो कोई खोलता है ना, जब कोई खोलेगा ना, जब तक वो लपेटी हुई है तब तक भी दर्द रहेगा, और जब वो खुलेंगी ना, तो जब वो खींचेंगी ना तब भी पेन होगा। तो इसलिए जब वो हमारी अटैचमेंट्स धीरे धीरे लूज़ होती है ना, वो खिंचती है ना लोहे की फेंस, तो भी हमें पेन होता है सिचुएशंस में, बिकॉज हमारी ये फॉल्स ईगो, ये सब, ये शेम गिल्ट, पुराने लाइफ टाइम के वो सब ट्रॉमास, वो सब पकड़ के बैठे हुए हैं, सब कुछ अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। तो भगवान ये सब भी हमारे जो समझे हैं, बड़े बड़े समझे तो ठीक है, ये सब की वजह से भी एक्चुअली हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं कि भगवान का पर्पस समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है कुछ, किस वजह से हो रहा है, भगवान का क्या पर्पस है, लाइफ में सिचुएशंस क्यों आ रही हैं। तो फिर हम अपने ही उस बबल में जाके बैठते हैं, फिर हमें डर लगता है, फिर ये हो गया वो हो गया। बट भगवान भक्तों के लिए सब प्लान कर रहे हैं, भगवान का पूरा प्लान है, हम नहीं समझ पा रहे वो पर्पस को, लेकिन भगवान का प्लान है। हमारी वो जो ये तारे जो हमने बांध रखी है ना, वो निकालने का प्लान है भगवान का, तो भगवान निकाल भी रहे हैं, वही हमारी प्यूरिफिकेशन भी है। तो जब ये नॉट्स हमारी लूज़ होगी ना, तो हमें जब ये सब हट जाएगा ना, तो एक्चुअली में वो क्लैरिटी आ जाएगी, और वो कृष्ण नज़र आने लग जाएंगे। वो चाहे भौतिक संसार में इसी शरीर में बैठे हों, लेकिन वो हर सिचुएशन में, हर जगह वो भगवान का हाथ नज़र आने लग जाएगा। फिर वो चीज़ें जो हैं पेनफुल जो हैं, वो भगवान की कृपा लगने लग जाएगी, लगेगा अच्छा ही हुआ ये खुल रही हैं। 3 मिनट्स जल्दी से कर लेती हूँ। Once he is his master and fully engages himself in the transcendental service of Lord, making a full termination of chain of fruitive action. In material existence, a living being creates his own fruitive work and enjoys the good and bad effects of those actions life after life. But as soon as he engages himself in the loving service of Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reactions. तो मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करती हूँ, सो दैट आई कैन वॉच टाइम ऑल्सो। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि जब ये सब क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर कर्मा की चेन ख़त्म हो जाएगी, फिर सेंस नहीं बनेगी। जब ये जो फॉल्स कंसेप्शंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर फर्दर कर्मा हमारे बनने बंद हो जाएंगे। और फिर मैंने भगवत गीता में बताया था कि कर्मा के 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अभी टाइम नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। तो भगवान की कृपा से हमारी जो ये कर्मा की चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो लास्ट 2 मिनट्स में किसी के कुछ थॉट्स या कुछ ऐड करना है? माता जी, अगर मतलब ये इससे रिलेवेंट नहीं है, बट अगर हमें कोई श्लोक बाय हार्ट करना हो, जैसे अच्छा लगता है ऐसे बोलना, तो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आई एम ट्राइंग बट समहाउ बार हो नहीं पा बार रहा। उसको बोल के, क्योंकि मैंने भी भक्ति शास्त्री में हमें भी श्लोक रटने पड़ते थे, तो वही उसको बार बार रिपीट करके, प्रैक्टिस करके वो हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ओके, क्योंकि मतलब अगर उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ो, उस वे से याद रखने की कोशिश करो, तो डेली अगर उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, या फिर डेली भी नहीं, 2-4 दिन में एक बारी, तो वो बैठ जाएंगे दिमाग में। यही वे है एक्चुअली। तो आई थिंक कॉल ख़त्म होने वाली है। कल हम मिलते हैं जैव धर्मा के लिए 7 बजे, लेकिन 7 o'clock कल मिलेंगे जैव धर्मा के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।